हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं पहले ही सबको क्लियर कर देती हूँ कि ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन जो टेस्ट होता है वो किडनी के लिए कराया जाता है, कि किडनी से रिलेटेड डिजीज़ चेक करने के लिए यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट कराया जाता है। और अगर आप लोग कभी भी एमआरआई कराने जाते हैं या सीटी कराने जाते हैं तो उससे पहले भी आपका यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट कराया जाता है। कॉन्ट्रास्ट अगर देने की नीड है तो कॉन्ट्रास्ट केस में हमेशा पहले आपका यूरिया क्रिएटिनिन वैल्यू चेक की जाती है। अब यूरिया क्या होता है? यूरिया जो है हमारी बॉडी में वेस्ट फ्लूइड होता है जो कि हमारी मसल्स में बनता है, और ये एक प्रोटीन होता है। स्टार्टिंग में हमारी बॉडी में मसल्स में एक प्रोटीन क्रिएट होता है जो कि अमोनिया कहलाता है, और अमोनिया जो है वो लीवर में जाकर कंबाइंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड होता है तो ये यूरिया कहलाता है। ये यूरिया में परफॉर्म्ड हो जाता है। इसके बाद यूरिया जो है हमारी किडनी के थ्रू जो है वो किडनी से जो वेस्ट फ्लूइड होता है, यूरिया का जो वेस्ट फ्लूइड नहीं है वो तो वो अपनी बॉडी में ही, हमारी बॉडी में ही रहने देता है। बाकी जो वेस्ट फ्लूइड होता है वो किडनी हमारी यूथ्रा और यूरिन के थ्रू जो है हमारी बॉडी से पास आउट करा देती है। सेम क्रिएटिनिन टेस्ट से पहले हम जानेंगे क्रिएटिनिन क्या होता है। तो क्रिएटिनिन भी हमारी बॉडी में एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हमारी मसल्स में बनता है, और हमारी मसल्स में बनने के बाद ये ब्लड के थ्रू पास आउट होता हुआ किडनी में जाता है। किडनी के थ्रू जो भी वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं वो तो किडनी जो है उन्हें फिल्टरिंग कर यूरिन के थ्रू पास आउट करा देती है। बाकी जो अच्छे गुड कंपाउंड्स होते हैं उन्हें किडनी बॉडी में रहने देती है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन मैंने जैसे पहले ही क्लियर किया, एक केमिकल कंपाउंड होता है, हमारी बॉडी में देखने को मिलता है जो कि मसल्स में बनता है, और ये हमारा लीवर, पैंक्रियास, किडनी में भी देखने को मिलता है। और इसके क्रिएटिनिन जो होता है वो हमारा टेस्ट होता है जो कि हम चेक करते हैं कि हमारी बॉडी में जो है क्रिएटिनिन कितना है। क्रिएटिनिन टेस्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक ब्लड और एक यूरिन। ब्लड क्रिएटिनिन टेस्ट जो होता है उसकी रिपोर्ट आपको, अगर आप मॉर्निंग में कराते हैं या जब भी कराते हैं, आपको 3 से 4 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। बट 24 आवर्स यूरिन क्रिएटिनिन जो टेस्ट होता है उसमें 24 आवर्स का आपका यूरिन कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, जिसमें आपको अराउंड 24 आवर्स के बाद उसकी रिपोर्ट दी जाती है। क्रिएटिनिन टेस्ट कराया जाता है कि हमारी किडनी जो है वो प्रॉपर फिल्टरिंग का वर्क कर रही है नहीं कर रही है, चेक करने के लिए। अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती तो पेशेंट की जो बॉडी होती है उसमें ब्लड में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सीरम यूरिया टेस्ट क्या होता है? तो सीरम यूरिया टेस्ट जो है हमारी बॉडी में जो यूरिया प्रोटीन है, वेस्ट यूरिया जो है वो हमारी बॉडी से पास आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करने के लिए कराया जाता है कि किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इसमें मेनली जीएफआर कैलकुलेट होता है हमारा। अगर जीएफआर हमारा 0 से 15 है, डैट मीन्स पेशेंट की जो है किडनी फेलियर है, और अगर जीएफआर हमारा 15 से 60 के बीच में, दैट मीन्स पेशेंट को किडनी से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। या फिर अगर जीएफआर हमारा 60 से 120 है, दैट मीन्स पेशेंट की जो किडनी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। इसके बाद आती है नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू जो है वो मेल पर्सन की 0.6 से 1.1 होती है, फीमेल पेशेंट की 0.5 से 1.1 mg/dl होती है, और एक बच्चे की जो है यूरिया की वैल्यू लेस देन 0.2 देखने को मिलती है। इसके बाद आता है हाई क्रिएटिनिन के सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो वॉमिटिंग, मसल क्रैम्प, फैटिगो, इचिंग एंड स्वेलिंग, ये सभी सिम्टम्स एक पेशेंट में देखने को मिलते हैं जिसका हाई क्रिएटिनिन वैल्यू होती है। इसके बाद आते हैं लो सिम्टम क्या क्या होते हैं। पेशेंट का जो है लो क्रिएटिनिन किस कंडीशन में पता चलता है कि पेशेंट का क्रिएटिनिन लो हो सकता है? बैक पेन होना, भूख ना लगना, मसल्स में पेन होना, लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होना, ये सभी लो क्रिएटिनिन में पेशेंट के देखने को मिलती है। अब क्यों कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? पेशेंट का हाई क्रिएटिनिन कब होता है? तो क्रॉनिक
किडनी डिजीज, किडनी ऑब्स्ट्रक्शन, डिहाइड्रेशन, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ प्रोटीन एंड क्रिएटिनिन मेडिकेशंस, ये सभी हाई क्रिएटिनिन के कॉजेज होते हैं। और लो पेशेंट का लो क्रिएटिनिन कब देखने को मिलता है? प्रेगनेंसी केस में पेशेंट का क्रिएटिनिन लो देखने को मिलता है। लो मसल्स मास में या एक्सट्रीम वेट लूज की कंडीशंस में जो है पेशेंट का क्रिएटिनिन लो देखने को मिलता है। यूरिया टेस्ट को कराने की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर किसी पेशेंट को किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है तो उसको चेक करने के लिए यूरिया टेस्ट कराया जाता है। अगर किसी पेशेंट का डायलिसिस हुआ है या किडनी से रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको मॉनिटरिंग कराने के लिए भी यूरिया टेस्ट कराया जाता है। यूरेमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पेशेंट में यूरेमिया जो है वो कब देखने को मिलता है? यूरेमिया क्या होता है? मीन्स पेशेंट का जो यूरिया है वो हाई है। फैटिगो, स्वेटनेस ऑफ ब्रीथिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, मसल्स क्रैम्प, नॉजेस एंड वॉमिटिंग, इचिंग, अनएक्सप्लेन वेट लूज, ये सभी कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशेंट का जो है यूरिया इंक्रीज हो सकता है। यूरिया या क्रिएटिनिन इंक्रीज होने पर क्या क्या ट्रीटमेंट कराए जाते हैं? तो डायलिसिस कराया जाता है। इसमें मेनली डायलिसिस 2 टाइप्स का होता है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो है वो मशीन होती है, मशीन के थ्रू जो है हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट फ्लूइड होते हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है अब्डोमेन के पास एक स्मॉल ट्यूब लगा दी जाती है और उसके थ्रू जो भी वेस्ट फ्लूइड्स होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन क्या क्या होते हैं यूरिया क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के? तो कंट्रोलिंग डायबिटीज़, हेल्दी ब्लड प्रेशर, एवरीडे एक्सरसाइज वगैरह, स्मोकिंग पेशेंट ना करे, ये सभी प्रिवेंटिव एक्शंस जो है होते हैं। फिर आते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो जिस पेशेंट का हाईली यूरिया क्रिएटिनिन होता है उसमें हमें कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, हार्ट अटैक इशू देखने को मिल सकता है, इचिंग हो सकती है पेशेंट को, अमाइलोडायलिसिस डिजीज़ हो सकती है या डिप्रेशन हो देखने को मिल सकता है। कि यूरिया क्रिएटिनिन की रिपोर्ट कैसे समझे? KFT की रिपोर्ट में सबसे ऊपर यूरिया और क्रिएटिनिन ही दिया जाता है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये KFT में टेस्ट में। यूरिया की जो वैल्यू है वो 15 से 45 के बीच में होनी चाहिए। इस पेशेंट की 18.4 है, नॉर्मल वैल्यू है ये। और क्रिएटिनिन 60 से 1.50 होना चाहिए। इस पेशेंट का 0.91 है, ये भी एक नॉर्मल वैल्यू है।